Good morning and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I am here with this new video, CBSE Exam Guidelines 2025 for class 10th and class 12th. Those who are appearing for the class 10th and 12th exam, this video is specifically for them. So we start the video, which item prohibited in the examination room, which items you can carry. So just we start it. So list of permitted item in the examination room or in the examination center. The first is admit card, school identity card, regular students can carry and it is must. You should just bring it. Second, for private student, admit card is must, original in both the case. And any government issued photo identity proof like Aadhaar card. Stationery item you can take transparent pouch, geometry, pencil box, blue and black ball pen or gel pen, but I just suggest you should take ball pen. Analog watch is allowed, smartwatch, digital watch or any other electronic devices not allowed. You can carry metro card, bus pass and money only. Okay. The next is list of items which are prohibited in the examination room. That is textual material. Any subject related material you cannot carry with you in examination room. Second, calculator not allowed. Next, pen drive, calculator, log table. ठीक है, this is not allowed. Log table provided by the center. ठीक है, जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा वो आपको लॉक टेबल देंगे. ग्राफ वगैरह जो एक्चुअली ग्राफ वगैरह आपके आंसर शीट में होता है, बट इफ इट इज नॉट तो आपके सेंटर्स वाले देखेंगे. आपको वरी होने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक पेन नॉट अलाउड है. स्कैनर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं ले जानी है आपको, अदरवाइज आप यूएफएम में आ जाएंगे. दैट इज अनफेयर मीन्स में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. ठीक है, और फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे. कुछ आइटम ऐसे हैं जिनके हम, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि प्रोहिबिटेड है, उन्हीं में आपका कंटिन्यूशन में आता है पेजर, हेल्थ बैंड. कोई भी तरह का बैंड आप नहीं बांध सकते हैं. ठीक है, कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं है, कोई कैमरा आपका नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ में. अदर आइटम्स, कोई मेटल की डिवाइस भी नहीं रखेंगे आप कोई भी. ठीक है, अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंड बैग, पाउच, ये अलाउड नहीं है आपको. पाउच आपका होना चाहिए ओनली ट्रांसपेरेंट पाउच. इवन वाटर बॉटल भी आप जो ले रहे हैं वो भी आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. ठीक है, कल्ली या दूसरी वाटर बॉटल नॉट अलाउड है. और वैसे वाटर आपको वहां पे सेंटर में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप फिर भी अपना कैरी करना चाहते हैं तो आप केवल ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेंगे. एनी ईटेबल आइटम ओपन और पैक्ड नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. एक्सेप्ट डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी परमिशन के थ्रू. आप ऐसे नहीं बता के ले जा सकते कि हम तो वह हैं डायबिटिक पेशेंट, बोल दें हम डायबिटिक स्टूडेंट हैं और आप ले जाएं. नो, आपको वहां पे पहले बताना होगा. ठीक है, उनकी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, देन ओनली यू कैन कैरी इफ यू हैव डायबिटिक पेशेंट. एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, कोई भी ऐसा आइटम जिसे आपका अनफेयर मीन्स में है, ऐसा अलाउड नहीं है. स्पेसिफिकली मैं आपको कहूंगी आप पहले चेक कर लीजिए बिफोर एंटरिंग टू द एग्जामिनेशन रूम कि आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो. बाय मिस्टेक समटाइम्स बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वही पेपर अपने पास रख लेते हैं. ठीक है, फोन स्ट्रिक्टली, क्योंकि आप लोग फोन से पढ़ते हैं तो फोन आप पहले ही दे दीजिए, सबमिट करा दीजिए कहीं पे. ठीक है, तो इसीलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन डिवाइस आपकी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, एनी काइंड ऑफ बैंड, स्मार्ट वॉच, एनी काइंड ऑफ कैमरा, कोई भी मेटेलिक आइटम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन रूम. यू कैन नॉट अलाउ कैरी विद देम. ठीक है, तो इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. नेक्स्ट आपका ड्रेस कोड होता है. ठीक है, बच्चे बड़े वरी होते हैं कि ड्रेस कोड क्या है. स्पेसिफिकली प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं जो, रेगुलर स्टूडेंट के लिए बेटा प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म आपकी होनी चाहिए, विथ योर आई कार्ड आपका हैंग होना चाहिए. ठीक है, और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए लाइट क्लॉथ्स होने चाहिए. कोई भी ऐसी ड्रेसेस आप नहीं पहनेंगे जिससे कहीं आप लगे कि आपने कहीं कुछ चीज कैरी की हुई है. ठीक है, तो सिंपल एंड लाइट क्लॉथ. अब आपका है प्रोटोकॉल इन एग्जामिनेशन रूम. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ब्लू, ब्लैक और रॉयल ब्लू इंक पेन ही आप यूज कर सकते हैं. इट इज अप टू यू. आपको बॉल पेन लेना है या जेल पेन लेना है, इट इज
अप टू यू, ठीक है। बॉल पेन पर इसलिए कह रहे हैं कि कभी पेन या पानी या कुछ भी इस तरह से हो तो कहीं आपकी इंक फैले ना। नेक्स्ट आपका सबसे पहले आपको जब आंसर बुक मिलेगी तो आपको चेक करना है दैट इट इज नॉट डिफेक्टिव। आपकी में पूरे पेजेस होने चाहिए, ठीक है। जो गाइडलाइंस उसमें दी हुई है, रीड वेरी केयरफुली। आई विल टेल यू, मेंशन करूंगी मैं आपको टाइम कितने बजे सेंटर में पहुंचना है, कब आपको एंट्री मिलेगी, व्हेन यू स्टार्ट योर रीडिंग, ठीक है, एंड व्हेन यू स्टार्ट योर राइटिंग, ठीक है। सो इट हैज करेक्ट नंबर ऑफ पेजेस। आपको सबसे पहले चेक करने हैं, बाद में आप नहीं बताएंगे कि मैम ये पेज फटा हुआ था, आप पहले चेक कर लीजिए उसमें, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए जो आपके वहां पे एग्जामिनर होंगे, ठीक है, एंड लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनर। फिर एप्रोप्रिएट प्लेस में आपको अपना रोल नंबर लिखना है और अदर डिटेल्स, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का कोड होना है, जो कोड होगा आपको प्रॉपर स्पेस में लिखना है। ओएमआर शीट वेरी केयरफुली आपको फिल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है उसमें कि अपने क्वेश्चन पेपर भी चेक करना है कि आपको करेक्ट क्वेश्चन मिला है पेपर, ठीक है, क्योंकि और भी बच्चे बैठे होते हैं, अलग अलग पेपर होता है आपका सीबीएसई में। तो काउंट द नंबर ऑफ पेजेस, क्वेश्चन पेपर के पेजेस जरूर चेक कर लें, ठीक है। एग्जामिनर भी आपको बताते हैं कि आप जरूर चेक कीजिए आंसर शीट, बट यू शुड श्योर अबाउट दिस, और वो करेक्ट होनी चाहिए। रोल नंबर शुड नॉट बी रिटन ऑन मैप। अगर आपको मैप या ग्राफ पेपर मिलता है, प्रोवाइडेड होता है, उसमें आपके आंसर शीट में होता है, वहां पे आपको अलग से रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं। रोल नंबर आपको एप्रोप्रिएट प्लेस में ही लिखना है, and that must be the first page of the answer sheet and whenever you are taking any supplementary sheet, otherwise no need to write anywhere. Any doubt you just ask to your examiner. Do not write name, roll number or mark any distinguishable sign or mark anywhere in the outside of the answer book. आप ऐसा कोई भी मार्क, कोई भी साइन और रोल नंबर कहीं भी आउटसाइड, मतलब आप आंसर बुक में ऐसे कहीं भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो भी मार्क किया जाता है यूएफएम मींस में, ठीक है, वो भी माना जाएगा कि आप यह गलत कर रहे हैं, अलाउड नहीं है। सप्लीमेंट्री आंसर बुक अगर आप लेते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री शीट आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप ले रहे हैं सप्लीमेंट्री बुक, क्योंकि 32 पेज आपके होते हैं तो सफिशिएंट होता है, डिपेंड ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज 70 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको सीबीएसई प्रोवाइड करता है आंसर शीट सफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर लिखें, पेज ना वेस्ट करें तो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगती है, जैसे आपके अकाउंट्स में, मैथ्स में क्वेश्चंस में होते हैं, कई जगह डायग्राम आपने बड़े बनाए बायो में, या किसी भी सब्जेक्ट में आपको जरूरत है, तो आप चेक करेंगे कि उस आंसर बुक का सीरियल नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस शीट में आप स्पेसिफाइड कॉलम में प्रॉपर भरें, ठीक है। सप्लीमेंट्री आंसर बुक, मैप, ग्राफ पेपर एक्सेट्रा मस्ट बी आपका सिक्योरली टाइट करें विद द आंसर बुक। आपने सप्लीमेंट्री शीट ली, सप्लीमेंट्री शीट को आप उसको अच्छी तरह टाई करना ना भूलें। ग्राफ और मैप अगर अलग से हैं, ठीक है, वैसे बुक में होते हैं आंसर बुक में, अगर अलग से हैं तो उसको मिडिल में टाई करें, लास्ट में मत कीजिए आप उसको टाई, ठीक है, मिडिल में कहीं पे आप उसको टाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ओएमआर शीट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट होती है आपकी, और ये शीट आपकी कंप्यूटराइज चेक होती है, ठीक है। तो इस शीट में आपकी डिटेल्स होती है, तो डिटेल शुड बी फिल्ड वेरी क्लियरली। तो सबसे पहले आपका नेम आता है, जहां नेम होगा बेटा वो 24 लेटर्स का कॉलम होता है। तो उसमें कॉलम में क्या है, जैसे आपने अपना नेम लिखा, उसके बाद एक कॉलम छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद सरनेम, या किसी का 3 पार्ट्स में नेम होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो यू कैन लीव। लेकिन अगर आपका नाम 24 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आप फर्स्ट 24 लेटर लिखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपका होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे 101, 302, 184, 041, 065, और आपके कोड हो सकते हैं 042, वट एवर कोड यू हैव, 037, जो भी आपके सीबीएसई के कोड है उसे प्रॉपर आपको लिखना है उसमें, ठीक है। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आई हैव मेंशन्ड हियर, इट फिल प्रॉपरली। आंसरिंग द पेपर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आइदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप लिख रहे हैं, पेपर जो आप दे रहे हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में आपको स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना है स्पेसिफिकली। क्वेश्चन नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर और सेट नंबर, वो आपको देख के फिल करना। और ये सब चीजें आपको एग्जामिनर जो होते हैं वो जरूर एक्सप्लेन करते हैं, बट आपको पता रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक इफ यू हैव यूज्ड, तो डोंट फॉरगेट टू राइट। अगर आपने नहीं ली है तो वहां पे आपने लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका, जैसे मैंने आपको बताया, हाउ टू फिल ओएमआर शीट में स्टूडेंट नेम इन कैपिटल लेटर्स में लिखना है, लोअर केस में नहीं लिखेंगे। रनिंग हैंड में लिखते हैं बच्चे, वो भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर आपका दिया होगा, दैट इज प्रोवाइडेड टू यू,
roll number in words, that is all the information what you will fill in the OMR sheet, that will be written in your admit card. आपके एडमिट कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन होगी तो उसको देख के आप फिल करेंगे, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट अपने ध्यान रखेंगे, आपके सिग्नेचर भी आपको करने होंगे। OMR शीट में आपके जो शीट्स आपकी अटेंडेंस शीट में वहां भी आपके सिग्नेचर होंगे तो उसका ध्यान रखेंगे आप। आंसर बुक डिजाइन एंड गाइडलाइंस, सीबीएसई ने इस बार चेंजेस किए हैं 2025 में आंसर बुक में, और उसी की गाइडलाइंस में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले इस बार सीबीएसई ने उसमें आपका QR कोड एडिशन किया उसमें, ठीक है। तो आंसर बुक में आपका QR कोड भी होगा, ठीक है, आपको वरी नहीं होना है, आंसर बुक वो सीबीएसई के अपने लिए। नेक्स्ट आपका है राइट क्वेश्चन नंबर ओनली इन द मार्जिन। ये सीबीएसई ने नई गाइडलाइंस दी है इस बार कि एग्जामिनर जब चेक करते हैं, आपके जब एग्जाम पेपर चेक करते हैं तो क्वेश्चन पेपर की मिस्टेक में नंबर की, क्वेश्चन नंबर की मिस्टेक बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि आपको जो मार्जिन दिया हुआ है वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि राइट द क्वेश्चन नंबर। आप जब देखेंगे उसमें लिखा भी होगा, इट इज नॉट मेंशन बट यू हैव टू राइट। तो आपको उस मार्जिन में ही क्वेश्चन नंबर लिखना है जो क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं, आप मिडिल में, ठीक है, या कहीं और नहीं लिखेंगे। ये स्पेसिफिकली गाइडलाइंस दिया है सीबीएसई ने, ठीक है, क्योंकि करेक्शन में टीचर्स आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं और मार्किंग में आपकी फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दैट्स व्हाई ये आपको फॉलो करना है रूल्स, और ये इंस्ट्रक्शन आपके टीचर्स भी आपको देंगे, ठीक है, और मैं आपको बता ही रही हूँ। नेक्स्ट आपका डोंट राइट और मार्क एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड। अभी तक कई बच्चों को आदत होती है क्वेश्चन पेपर में ही रफ वर्क शुरू कर दिया, आपने क्वेश्चन पेपर में अपना नाम लिख दिया। सीबीएसई में आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। होम एग्जाम में आप कई स्कूल्स होते हैं बताते भी हैं, बट फिर भी बच्चे करते हैं। आपको वहां नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर में, नॉट इवन आंसर शीट। डोंट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन क्वेश्चन पेपर और मे बी इन आंसर शीट, ठीक है। ये यूएफएम में आता है, अनफेयर मीन्स में आता है, ठीक है, आपका एग्जाम रिजेक्ट हो सकता है। तो इन चीजों को स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि जिन बच्चों को हाथ में या लिखने की पढ़ते समय आदत है तो प्लीज उसको सुधार लें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रफ वर्क। वही जैसा मैंने अभी कहा, क्वेश्चन पेपर में रफ वर्क शुरू हो जाता है, जो क्वेश्चन का आपने लिखा पेंसिल से वो प्लीज डोंट राइट। आपको रफ वर्क करना है, उसके लिए मार्जिन राइट हैंड साइड में, क्वेश्चन नंबर का आपका मार्जिन बताया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। सो राइट हैंड साइड में आप कोई भी रफ वर्क कीजिए, जिस क्वेश्चन का उसके सामने कर लीजिए आप, और वहां पहले लिख लीजिए रफ वर्क बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि आपको पहले टाइम मिलता है 15 मिनट, देन यू स्टार्ट। और नहीं तो नहीं टाइम मिला बाद में उसको काट दीजिए, और नहीं तो राइट साइड आप लिख रहे हैं तो इट इज कंसीडर कि आपका रफ वर्क के लिए, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। तो टीचर्स आपके मार्क्स उसमें नहीं काटेंगे। और अगर आपके पास वैसे भी मैं कहती हूँ कि हाउ टू गिव प्रॉपरली, तो आप 5 मिनट्स रखिए, ठीक है, बिफोर गिविंग योर शीट, ताकि आप चेक कर सकें कि यू हैव अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। वो मेरी अलग वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू कैंडिडेट टू राइट द क्वेश्चन। देखिए ये दिया हुआ है, सीबीएसई ने स्पेसिफिकली मेंशन किया क्वेश्चन नंबर ओनली एंड ओनली इन द मार्जिन and not in the center of the answer book or any other space in the answer book। कुछ बच्चों की स्पेसिफिकली, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आदत होती है कि हम अलग से करने के लिए मिड में लिखेंगे। प्लीज डोंट राइट, बिकॉज सीबीएसई हैज गिवन द गाइडलाइन, ठीक है, स्ट्रिक्टली नोटेड कि स्टूडेंट्स केवल लेफ्ट साइड मार्जिन में ही क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ओके। देन अदरवाइज, ठीक है, आपका जो नया एडिशन आपका जो हो रहा है इसमें, तो वो आपका इवैल्यूएट नहीं होगी आंसर बुक। तो ये स्पेसिफिकली गाइडलाइंस दी है, इसीलिए मैंने आपको 2025 गाइडलाइंस के लिए अलग से बनाया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम देने आप जा रहे हैं, यू शुड रीच ऑन टाइम। तो पहला आपको बता दूं मैं, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइमिंग होता है 10:30 to 1:30, तो ये नहीं सोच के जाना है कि हम 10:30 ही पहुंचेंगे, नो। आपके सीबीएसई की गाइडलाइंस है 9:30 to 10 AM, the last entry of the student 10 AM। और मेरी ये सलाह, आई विल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू शुड रीच योर सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर। 45 मीन 10 से आप पहले पहुंचेंगे, ठीक है। 10:30 है तो आप ये मान के नहीं चलेंगे कि 10:30 से एग्जाम है तो उसके 45, नो, क्योंकि लास्ट आपका जो टाइम है 10 AM इज द लास्ट एंट्री। तो बेटर आप उसमें 9:45 तक पहुंच जाइए किसी भी हाल में, ठीक है, बिकॉज आफ्टर 10 AM नो एंट्री,
ठीक है। नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड आपका जो होगा वो 10 AM to 10:15 में होगा, दैट इज ड्यूरिंग द क्लास में होगा। उसके पहले आपकी फ्रिस्किंग होती है, ठीक है, कि आपके पास कोई है नहीं, तो सभी स्कूल जहां भी आपका सेंटर बनेगा वो एग्जामिनेशन रूम के बाहर, ठीक है, दैट इज आपके स्कूल कैंपस में एंट्री गेट में आपकी चेकिंग हो जाती है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है, ठीक है, लाइन होती है। नेक्स्ट आपका है वेन एवर यू एंटर्ड इन द क्लासरूम, ठीक है, 10 o'clock आपका एंट्री बिल्कुल अंदर है और लास्ट एंट्री है, तो 10 बिफोर 10 भी एंट्री हो जाती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 10 जो AM है आपको, तब आपको एडमिट कार्ड चेकिंग हो जाएगा। 10 AM से 10:15 तक पूरी चेक होता है, और मैंने बार बार बताया एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए बिफोर टाइम ही आप एग्जाम सेंटर में पहुंचिए। रीडिंग टाइम आपको दिया जाता है 10:15 to 10:30। क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड कीजिए जैसे मैंने बताया आपको, और अपना माइंड मैप कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, ठीक है। 15 मिनट्स आपके स्पेसिफिकली रीडिंग के लिए, कोई डाउट है कुछ है तो आप वहीं क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग टाइम आपका स्टार्ट होता है 10:30 से, सो टिल 10:30 till 1:30 यू यूज योर राइटिंग टाइम, यू कैन गिव द आंसर, आप दे सकते हैं, ठीक है, राइटिंग में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और all the best for your exam. I hope all you will do the very best in your exam. Thank you so much. Thanks for watching this. If you like it, like, share and subscribe it, and definitely related to other exam material I will send. Okay, thank you so much. Bye.